हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज आमिर एंड वेलकम बैक टू बहुत इजी क्लासेस लर्न विद कॉन्सेप्ट्स। ये है सेमीकंडक्टर का लास्ट लेक्चर। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट पहले बोल रहा हूँ, लॉजिक गेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से बनेगा और बहुत आसान, 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा कोई नया क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखिए, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं अंक इलेक्ट्रॉनिक या फिर तर्क गेट। इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, आपको पता होगा जो सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल्स कितने तरह के होते हैं भाई? 2 तरह के। ये तो हो गया एनालॉग सिग्नल, यानी टाइम के साथ में एनालॉग वोल्टेज या फिर करंट क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली वेरी कर रहे थे। कभी ज्यादा कम, फिर ये जीरो, फिर कम, फिर ज्यादा 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 ज्यादा, फिर कम 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 जीरो, फिर बड़ा 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 मैक्सिमम हुआ, फिर करते 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 कितना हो गया? जीरो हो गया। इस तरह के सिग्नल को तो बोलते हैं बेटा एनालॉग सिग्नल। और दूसरे होते हैं हमारे पास में डिजिटल सिग्नल, जो यूज में आएंगे किसके अंदर? लॉजिक गेट्स के अंदर। जो लॉजिक गेट्स हैं वो डिजिटल सिग्नल पर ही वर्क करते हैं। जैसे सेमीकंडक्टर जो डिवाइसेस हैं वो किस पर वर्क करती हैं? हमारे डीसी करंट पर। ये हम आपको बता चुके हैं। अच्छा, डिजिटल सिग्नल पर सुनना कैसे वर्क करते हैं। डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं? के अंदर जो वैल्यू है वो क्या होगी? मिनिमम या फिर क्या होगी? मैक्सिमम, या फिर मिनिमम या मैक्सिमम। एनालॉग की तरह देखो ये वेरी नहीं कर रही, यानी अभी देखो ये बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, फिर कम हो रही कम हो रही। डिजिटल में क्या हो रहा है? या तो जीरो है या फिर 1 है। जीरो का मतलब तो हो गया बेटा लो, निम्न स्तर, और 1 का मतलब हो गया हाई, यानी उच्च स्तर। या तो वैल्यू जीरो होगी या वैल्यू 1 होगी। इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे आपके घर में स्विच है। स्विच का काम क्या होता है बताओ? स्विच, अगर आप स्विच क्या होता है? या तो ऑन हो जाता है या फिर क्या हो जाता है? ऑफ। ऑन हो जाता है तो बल्ब जल जाता है, ऑफ होता है तो बल्ब क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है। स्विच के 2 ही काम है। अगर आपने स्विच को देखा हो ध्यान से, आजकल तो अलग अलग तरह के डिजाइन के आ रहे हैं। पहले स्विच इस तरीके से आते थे, 0 और 1 उनके ऊपर लिखा हुआ होता था। अगर आपने स्विच देखे होंगे ऐसे स्विच कहीं ना कहीं, कि यहाँ एक 0 लिखा रहता है, ऑफ 1 लिखा रहता है। 0 का मतलब क्या होता है? ऑफ। 1 का मतलब क्या होता है? ऑन। इसके अलावा स्विच का कोई दूसरा काम नहीं है। तो लॉजिक गेट्स भी बिल्कुल स्विच की तरह ही है। लॉजिक गेट्स किसकी तरह है? स्विच की तरह है। यानी इनमें 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1। 0 और 1 होने की वजह से बेटा इसको बोलते हैं बाइनरी डिजिट। बाई का मतलब होता है 2, डिजिट का मतलब हो गया अंक। इसका मतलब इसमें 2 ही अंक होंगे, 0 और 1। अच्छा, इसका प्रोसेस मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जितनी भी आपकी डिवाइसेस हैं, जैसे मान लो आपका फोन है या कंप्यूटर है, वो केवल एक ही लैंग्वेज समझते हैं। कौन सी लैंग्वेज समझते हैं? डिजिटल सिग्नल। यानी उनको क्या चाहिए? डिजिटल सिग्नल चाहिए। डिजिटल सिग्नल का मतलब उनको 2 ही वर्ड समझ में आते हैं, या तो 0 या 1। और 0 1 0 1 से मिलकर जो भी कोड बनेगा वो उनके समझ में आएगा। लाइक एज एग्जांपल मैं बताऊं आपको, ये आपका कंप्यूटर है, आपका कीबोर्ड है। कीबोर्ड पर आपने सपोज कर लो क्या प्रेस किया? के। जैसे ही आप कीबोर्ड पर के प्रेस करते हो तो आपको मॉनिटर पर क्या दिखाई देता है भाई? के दिखाई देता है। ये प्रोसेस कैसे होता है समझना। कीबोर्ड से के प्रेस करने पर मॉनिटर पर मुझे के क्यों दिखाई दिया? के बेटा सबसे पहले कन्वर्ट होता है किसके अंदर? बाइनरी कोड के अंदर। जो भी होता होगा इसका 0 1 0 1 0 1, इस तरीके से बाइनरी कोड के अंदर कन्वर्ट होता है। फिर वो बाइनरी कोड वापस से किसके अंदर कन्वर्ट होता है? के अंदर कन्वर्ट होता है जो हमने प्रेस किया है। यानी के पहले बाइनरी कोड में कन्वर्ट होगा। ये बाइनरी कोड को कंप्यूटर समझेगा। कंप्यूटर समझने के बाद वापस से ये बाइनरी कोड किसके अंदर कन्वर्ट होता है? के अंदर कन्वर्ट होता है। और हमें स्क्रीन पर क्या दिखाई देगा? के दिखाई देगा। बात ही समझ में नहीं आई? हो सकता है आप लोग सोच रहे हो कि इस प्रोसेस में तो टाइम लगना चाहिए सर, इस प्रोसेस में टाइम क्यों नहीं लग रहा? के प्रेस किया, धड़कनी से स्क्रीन पर आता है। प्रेस करने, आंखें उठाने से पहले हमारी क्या जाता है? के आ जाता है। और होना क्या चाहिए? पहले के प्रेस किया, फिर ये कन्वर्ट होना चाहिए। कन्वर्ट होने के बाद कंप्यूटर उसको समझेगा कि अच्छा ये तो के है, फिर वो वापस उसको के अंदर कन्वर्ट करेगा। फिर हमें दिखाएगा कि भाई ये लो आपका के। ये प्रोसेस उतना ही फास्ट है जितना फास्ट हमारे देखने का प्रोसेस है। देखने का प्रोसेस क्या है हमारा? लाइक इसे मार्कर है, मैं इस मार्कर को देख रहा हूँ तो क्या फिनोमेना हो रही है बोलो? रेस टकराने, मार्कर से टकराने के बाद मेरी आंखों पर आ रही है। मेरी आंखों से कहाँ जा रही है? रेटिना पर इंटरसेक्ट कर रही है रेस। रेटिना पर इमेज बनने के बाद ऑप्टिक नर्व के थ्रू मेरे माइंड में मैसेज जा रहा है कि भाई ये तो मार्कर है। क्या इसको देखने को मेरे को टाइम लगा के बताओ? अब आप लोगों ने तुरंत जो भी चीज आप देख रहे हो, आप तुरंत देखते हो, अरे ये अब तुरंत उसको इमेजिन कर लेते हो। जैसे उस प्रोसेस में आपको टाइम नहीं लगा, ये रेड मार्कर है, ये ब्लैक मार्कर है, टाइम नहीं लगा। इसी तरह ये वाला प्रोसेस भी क्या होता है? एकदम फास्ट होता है।
अगर स्लो होता तो बहुत दिक्कतें हो जाती है ना, स्लो होता तो देखो क्या क्या दिक्कतें आती। सपोज कर लो कोई टीचर है, वो क्लास के अंदर क्या हुआ, एंटर हुआ, तो आप पहचान ही नहीं पाते कि ये कौन सा टीचर है। आप थोड़ी देर तो वो खड़ा रहता, फिर उसमें से रेज निकलती, आपकी आंखों में जाती, जाने के बाद टकराती, टकराने के बाद क्या होता, आपके माइंड में उसकी इमेज बनती, फिर आप सोचते हो अच्छा ये तो ये वाले सर हैं। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है इसके अंदर। तो बात ये है कि ये जो प्रोसेस होता है कितना होता है, बहुत फास्ट होता है। सेम इसी तरह जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके अंदर उनको खाली कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है बेटा, बाइनरी डिजिट वाली लैंग्वेज उनको समझ में आती है। तो हमें एक बात पता चली कि लॉजिक गेट किस पर वर्क करते हैं, डिजिटल सिग्नल पर वर्क करते हैं। और डिजिटल सिग्नल को केवल दो ही लफ्ज समझ में आते हैं, या तो 0 या फिर 1। क्लियर है भाई? 0 का मतलब तो होगा ऑफ और 1 का मतलब होगा ऑन। इसके बाद बात करते हैं भाई, अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट भाई, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या है, लॉजिक गेट क्या है भाई? अच्छा एक बात बताओ, लॉजिक गेट्स एक डिवाइसेस हैं, हम इनको कुछ ना कुछ इनपुट देंगे, इनपुट देने के बाद अपने को कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। लॉजिक गेट्स समझ में आया? लॉजिक गेट्स की डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग, वो सर्किट जिनके अंदर इनपुट कितने होते हैं, एक या एक से ज्यादा हो, एक या एक से ज्यादा इनपुट होंगे और अपने को कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा, उनको बोलते हैं भाई लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स किस पर काम करते हैं, डिजिटल सिग्नल पर। डिजिटल सिग्नल में कितनी डिजिट होती हैं, 2 डिजिट होती हैं। कौन कौन सी, 0 और 1। 0 और 1 होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाइनरी डिजिट। हिंदी में बोलते हैं इसको द्विआधारी अंक। अब देखें भाई, 0 और 1 है, हमारी नॉर्मल मैथमेटिक्स में 0 to 9 नंबर होते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग अलजेब्रा का यूज करते हैं, जिसको बीजगणित बोलते हैं आप लोग, ठीक है। इसी तरह द्विआधारी अंकों को सॉल्व करने के लिए हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन, हिंदी में भी बुलियन एक्सप्रेशन ही बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, बुलियन बोलेंगे, बुलियन, बुलियन एक्सप्रेशन का ही यूज करते हैं। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन पूछी जाती है वो होती है ट्रुथ टेबल या फिर सत्यता सारणी। कि सत्यता सारणी क्या है या फिर ट्रुथ टेबल क्या है। तो भाई सत्यता सारणी क्या होती है, अच्छा मैंने आपको एक बात बताई कि हम कुछ ना कुछ इनपुट देंगे और इनपुट देने से अपने वो क्या मिलेगा भाई, आउटपुट मिलेगा। तो सत्यता सारणी या ट्रुथ टेबल इनपुट और आउटपुट के अंदर क्या बताएगी, अपने को रिलेशन बताएगी कि इनपुट क्या, इनपुट देने पर क्या आउटपुट मिल रहा है अपने को। तो इनपुट और आउटपुट में जो रिलेशन बताएगी वो किसके हेल्प से देखेंगे हम लोग, सत्यता सारणी या ट्रुथ टेबल। क्लियर हुई बातें नहीं हुई भाई? तीनों बातें क्लियर हो जानी चाहिए आपके। नंबर 1 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम बात करेंगे डिजिटल सिग्नल की। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डीसी पर वर्क करती है, डिजिटल सिग्नल पर वर्क करती है। डिजिटल सिग्नल्स के अंदर 0 और 1 होते हैं। 0 का मतलब होता है लो, 1 का मतलब होता है हाई या फिर ऑफ और ऑन। इसके बाद जो मेन अपन का टॉपिक है वो है बेटा तर्क गेट या फिर लॉजिक गेट। लॉजिक गेट किसको बोलते हैं, द सर्किट इन विच 1 or more than 1 input and we get an output are known as the logic gate। जिसमें वो परिपथ जिसके अंदर हम एक या एक से ज्यादा इनपुट देते हैं और हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा, उनको क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट बोलते हैं। नेक्स्ट आती है बेटा ट्रुथ टेबल या सत्यता सारणी। ट्रुथ टेबल या सत्यता सारणी क्या होगी, जो इनपुट और आउटपुट में संबंध बताती है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सत्यता सारणी या फिर ट्रुथ टेबल। क्लियर है? इसके बाद हमारी कौन सा है, बाइनरी डिजिट, 2 डिजिट होती है। या फिर लॉजिक गेट्स कौन से एक्सप्रेशन पर काम करते हैं, कौन से गणित पर काम करते हैं, बुलियन गणित पर या फिर बुलियन एक्सप्रेशन। क्लियर है? यहां तक खत्म करते हैं। चलो तो चलिए अब शुरू करते हैं लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स बेटा जो अपने को पढ़ने हैं वो टोटल पढ़ने हैं 5 टाइप्स के। कितने पढ़ने हैं, 5। जिनमें से जो मूल रूप से या फिर बेसिकली मैं बोलूं तो बेसिकली कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। पहला कौन सा है, और, एंड और नॉट गेट। अब इसमें अपने को 3-4 चीजें बनानी है, ध्यान से देखते हुए चलना। सबसे पहले आता है बेटा प्रतीक या फिर सिंबल की मैं बात करूं तो और गेट का सिंबल कैसे होगा, देखो इस तरीके से, ये सी की तरह होगा, उल्टा सी, और ये तो किसका प्रतीक है, अपना और गेट का। इसमें एक आउटपुट होगा और ये 2 क्या होंगे, इनपुट होंगे। दूसरा गेट कौन सा अपन का, एंड गेट। एंड किसकी तरह बनेगा, डी की तरह बनेगा। इसमें 2 तो इनपुट होंगे और एक क्या होगा, आउटपुट होगा। तीसरा नॉट गेट। नॉट गेट कैसे होगा भाई, ट्रायंगल होगा और एक थोड़ा सा सर्कल होगा। इसमें एक ही इनपुट होगा और एक ही क्या होगा, आउटपुट होगा। ये हुए बेटा इनके सिंबल्स। तीनों गेट के सिंबल समझ में आ गए। सिंबल्स क्या है, ये और गेट का है, ये एंड गेट का है, ये नॉट गेट का है। देखो एंड और के अंदर 2 इनपुट हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, और आउटपुट कितना है, 1।
लेकिन नोट के अंदर एक ही तो इनपुट है और एक ही क्या है, आउटपुट। क्लियर है भाई? अच्छा, इनपुट अपन मान लेते हैं सभी के अंदर हम इनपुट दे रहे हैं, एक तो दिया हमने ए बी, क्या दे रहे हैं, ए बी, इसमें एक ही है तो एक दे दो ए। अब अपने को कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा, आउटपुट को मैं लिख देता हूँ वाई से, किससे लिख देता हूँ आउटपुट को, वाई से, आउटपुट को लिख देते हैं हम लोग वाई से। और गेट के अंदर आउटपुट जो मिलता है वो क्या मिलता है हमें, y इज इक्वल टू ए प्लस बी। एंड गेट के अंदर जो आउटपुट मिलता है वो क्या मिलता है, a मल्टीप्लाई बी। और नोट गेट के अंदर जो आउटपुट मिलेगा वो ए, अगर यहाँ पर a है तो नोट, नोट का मतलब क्या लग जाएगा इसके ऊपर, बार लग जाएगा, बार का मतलब होगा a नोट। क्लियर है भाई? तो एक नंबर क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि प्रतीक चिन्ह बनाइए या फिर सिंबल बनाइए। तो सिंबल आप बना सकते हो तीनों के, समझ में आई बात नहीं आई? और इनको बोलते हैं बेटा बूलियन एक्सप्रेशन, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी, वाई इज इक्वल टू ए बार। अब बनाते हैं इसकी सत्यता सारणी या फिर ट्रुथ टेबल। अगर आपको याद हो तो हमने ट्रुथ टेबल, आप क्या बताया था, ट्रुथ टेबल की डेफिनेशन है सत्यता सारणी की, जो इनपुट और आउटपुट में रिलेशन बताएगी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रुथ टेबल। तो देखो ये ट्रुथ टेबल कैसे बनानी भाई अपने को, ये दो तो हमारे पास में, ये तो इनपुट है और एक क्या है हमारे पास में, आउटपुट। इनपुट के अंदर बेटा दो हैं, ए बी। अच्छा, और गेट के लिए आउटपुट क्या मिल रहा है मेरे को, और में ध्यान रख लेना प्लस करना है। सेम इसी तरह सत्यता सारणी या फिर ट्रुथ टेबल किसके लिए बनेगी, इसके लिए बनेगी, बना दो। ये तो क्या होगा इसका इनपुट और वो आउटपुट। इनपुट में क्या क्या है, ए बी, आउटपुट में y इज इक्वल टू ए इंटू बी। सेम इसी तरह नोट गेट में आप बनाओगे ट्रुथ टेबल, तो नोर में तो भाई छोटी सी ट्रुथ टेबल बनेगी, है ना, क्योंकि एक इनपुट है इसके अंदर और एक ही क्या है इसके अंदर, आउटपुट है। ये a और y इज इक्वल टू ए बार, ये हुआ इसका इनपुट और ये हुआ इसका आउटपुट। अच्छा, हमने क्या बताया, जो लॉजिक गेट्स हैं वो किस पर वर्क करेंगे, डिजिटल सिग्नल पर। किस पर वर्क करने वाले हैं, डिजिटल सिग्नल पर। और डिजिटल सिग्नल में दो ही लफ्ज होते हैं, डिजिटल सिग्नल में दो ही वर्ड होते हैं, दो ही नंबर होते हैं, 0 और 1। इसका मतलब इनपुट की पॉसिबिलिटी देखते हैं। इनपुट अपन क्या क्या दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, या तो दोनों के अंदर 0 दे दूं मैं, या फिर इसको 0 दे दूं, इसको 1, या फिर इसको 1 इसको 0, या फिर दोनों में क्या दे दूं मैं, 1 दे दूं। बात आ गई, समझ में नहीं आ गई? कैसे याद रख ले इसको, 0 0 1 1 0 1 0 1। क्लियर है? सेम इसी तरह इनपुट इसके अंदर होगा, क्या बोलो, 0 0 1 1 0 1 0 1। इसमें तो भाई इनपुट एक ही है, तो या तो 0 होगा या क्या होगा, 1 होगा। अब सुनो आप, आउटपुट कैसे निकालना है। बहुत हल्का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन इसका 100% मिलेगा आपको। कुछ नहीं करना, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, मल्टीप्लाई करना, ये सब आते हैं तो आपको मतलब आता है। a प्लस बी, यहाँ पर एडिशन करना है, सिंपल। तो 0 प्लस 0 कितने होते हैं, 0। 0 प्लस 1 कितने होते हैं, 1। 1 प्लस 0 कितने होते हैं, 1। और 1 प्लस 1 कितने होते हैं, 1। 1 प्लस 1 कितने होंगे, 1 ही होंगे, है ना, क्योंकि भाई इसमें 0 और 1 ही है। 1 का मतलब क्या होता था, ऑन, 0 का मतलब क्या होता, ऑफ। अगर दोनों इनपुट हमारे ऑफ हैं तभी आउटपुट क्या मिलेगा, ऑफ। और दोनों इनपुट में से अगर कोई भी इनपुट ऑन है तो अपने को आउटपुट क्या मिलेगा, ऑन मिलेगा। देखो इसका सर्किट समझते हैं किस तरीके से। सपोज कर लो एक इनपुट हमारा ए है और दूसरा इनपुट क्या है हमारा, बी। और यहाँ अपन लगा देते हैं किसको, बल्ब को। सपोज कर लो अपन को किसको जलाना है, बल्ब को। देख लेना एक बार चित्र को, यहाँ हमने लगा दी बैटरी, इससे देंगे करंट। ये है हमारा ए, ये है बी, और यहाँ हमें मिलेगा आउटपुट, ये है इनपुट। सुनना भाई, ए और बी दोनों 0 0 हैं क्या, अभी दोनों 0 0 हैं क्या, नहीं है। अगर बैटरी से करंट जाने लगा, यहाँ जाएगा रास्ता बंद, आगे जाएगा रास्ता बंद, तो यहाँ तक करंट नहीं पहुँच पाएगा इस बल्ब तक। यानी बल्ब में आउटपुट क्या मिलेगा, 0 0 0 0 0 0 0, खत्म कहानी। अच्छा, ए को तो 0 रखो, बी को 1 कर दो। ए को 0 रखो, बी को क्या कर दूं मैं, कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखना एक बार, ये करंट गया यहाँ से, ये चला गया किसके अंदर, आउटपुट मिल जाएगा मेरे को। अच्छा, इसको हटाओ, इसका कनेक्शन कर दो, तब भी ये बल्ब जलेगा।
समझ आई बात नहीं? अच्छा, दोनों को कर दोगे तब भी ये बल्ब जलेगा। इसका मतलब इसके अंदर क्या हुआ, अगर हम इनपुट देते हैं और दोनों में से कोई भी एक इनपुट है, दोनों में से कोई भी एक इनपुट हाई है, तो अपने को क्या मिलेगा, हाई मिलेगा, दैट मीन्स 1 1 मिलेगा। क्लियर है भाई? ये इसका डायग्राम हुआ। इसी तरह बात करते हैं नेक्स्ट गेट की, वो कौन सा है, एंड गेट। बेटे इसको हिंदी में भी एंड ही बोलते हैं, घबराना मत। देखो मल्टीप्लाई करना सबको आता है, शाबाश। 0 0 0 0 1, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 1 को 0 से, 1 को 1 से 1। अरे ये तो इसका उल्टा है, ये तो इसका उल्टा है कि नहीं उल्टा? बुलियन एक्सप्रेशन, इसको बुलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं भाई। डायग्राम बनाओ, सर्किट डायग्राम। देखो ए बी बल्ब, बैटरी, प्लस माइनस ए बी। क्या कहता है ये यूं कहता कि अगर दोनों में से, अगर दोनों जब चालू होंगे, जब दोनों 1 1 होंगे, तभी अपने को आउटपुट मिलेगा। अदरवाइज एक के होने से या दोनों के नहीं होने से आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, 0। यानी दोनों ऑन होने नहीं, यानी दोनों क्या होने चाहिए, ऑन होने चाहिए। ठीक है, ये देखो करंट गया यहाँ से, गया ए 0 0 0। दोनों को अगर मैं बंद कर दूंगा तभी करंट यहाँ तक पहुँच पाएगा और मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा, 1, बल्ब जल जाएगा। 1 1 होने पर ही 1 है। अगर इनमें से कोई भी एक कनेक्शन ऑफ है, ये वाला बंद कर दो या फिर ये बंद कर दो, तो कहानी उसके अंदर नहीं होगी। आ गई भाई बात समझ में? दोनों गेट समझ में आ गए तो कहानी समझ में आ जानी चाहिए। नॉट गेट, नॉट गेट क्या होता है, उल्टा होता है। यानी इसको क्या बोलते हैं बेटा, ए। आउटपुट क्या मिलता है मेरे को, ए बार। ए बार का मतलब ए नॉट। इसका मतलब क्या है, ए अगर 0 है तो इसका आउटपुट 0 नहीं होगा। 0 नहीं होगा तो कितना होगा, 1। यहाँ 1 है तो 1 का उल्टा क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है भाई यहाँ तक? 0 का 1, 1 का 0। तो ये है ट्रुथ टेबल। चलो इसका डायग्राम देखते हैं। यहाँ स्विच लगाया, यहाँ पर बल्ब लगाया, प्लस माइनस। देखो करंट जाएगा, अगर ये 0 है तो बल्ब जल जाएगा। 0 का मतलब स्विच क्या है, अभी ऑफ है, तो करंट जाएगा। यहाँ तो रास्ता बंद है, तो कहाँ जाएगा बोलो, वो सीधा बल्ब में, और बल्ब क्या हो जाएगा हमारा, ऑन हो जाएगा। बात आ गई समझ में? नहीं आ गई? तो लॉजिक गेट क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये तीनों लॉजिक गेट को बोलते हैं बेटा जनरल लॉजिक गेट या फिर मूल तार्किक गेट। ये मूल तार्किक गेट हैं। इसके अलावा 2 और पढ़ने हैं जो इन्हीं तीनों से मिलकर बनते हैं। अगर ये तीनों समझ में आए तो वो दोनों आगे आसानी से हमारे समझ में आ जाएंगे। ये क्लियर हुई भाई? बात नहीं हुई? इसको नोट कर लें फटाफट से। इसके बाद दूसरा डायग्राम देखते हैं हम। और गेट और एंड गेट दोनों को बनाने के लिए 2 डायोड का यूज़ करते हैं हम लोग। कितने डायोड का यूज़ करते हैं? 2 डायोड को। जो आपको ये चित्र दिख रहा है ना, आखिर इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता क्या है, इनके अंदर बेटा क्या लगे हुए होते हैं, डायोड लगे हुए होते हैं। और डायोड जहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोगों को आता होगा, इसको बोलते हैं पी और इसको एन, इसी को डायोड बोलते हैं। तो सुनना, और के अंदर जो बेटा डायोड हैं वो कुछ इस तरीके से होंगे। ये क्वेश्चन पूछ लेता है वो कि डायोड वाला डायग्राम बनाओ, तो डायोड वाला डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे हम लोग, इस तरीके से बनाएंगे। यानी ओड के अंदर 2 डायोड लगे हुए होते हैं। डायोड कैसे लगे हुए हैं, ये पी ये एन, ये पी एन, और का मतलब पी एन। ये अपने को आउटपुट है, आउटपुट को ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है। ये दोनों इनपुट हैं, इनपुट में मान लो हम लोगों ने किससे कनेक्ट कर रखा है, 5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, 5 वोल्ट की बैटरी से, और इसको क्या किया हुआ है, ग्राउंड। तो ये कौन सा डायग्राम है, डायोड वाला डायग्राम है। किसके लिए, और के लिए। सेम डायोड वाला डायग्राम एंड के लिए होगा, लेकिन एंड में थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। देखो इसी में बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर पी एन लिया है ना, एंड में बेटा एन पी कर दो। एंड में क्या कर दो, एन पी, इस तरीके से, बस बाकी सारा सिस्टम सेम। ये नीचे ग्राउंड कर दिया। क्लियर है भाई? डायोड वाले डायग्राम याद रखना, पूछ लेता है एग्जाम में। क्लियर हुई? बात नहीं हुई? डायोड में और का मतलब प्लस, और का मतलब प्लस, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, और का मतलब पी एन, एन का मतलब एन पी। देखो एंड एन खुद ही कह रहा वो, तो एन, तो एन आएगा, पहले एन आएगा बाद में पी आएगा। कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है बिल्कुल भी। ठीक है? नोट का डायग्राम अपने को याद नहीं रखना। इसमें लगता है बेटा ट्रांजिस्टर जो अपने सिलेबस में ही नहीं, इसलिए उसको याद नहीं रखना, लेकिन जितना बताया उतना आपको पूरा का पूरा याद रखना है। ये तो कौन से गेट है बेटा अपने तीनों, ये तीनों गेट तो हैं हमारे जनरल गेट या फिर मूल गेट जिसको बोलेंगे, मूल तार्किक गेट या फिर जनरल गेट या फिर बेसिक गेट।
अब इनको मिला करके 2 गेट और पढ़ने वाले हैं हम। नंबर 3 पर जो आएगा वो कौन सा आएगा, नैंड गेट, और 4th पर हम पढ़ेंगे नोर गेट। सॉरी 3 तो पहले हो गए, ये 4th नंबर का है भाई और ये 5th नंबर का है। सॉरी गलती हो गई हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। और एंड नोट बेसिक गेट है। नैंड और नोर इन तीनों से मिला करके बनाए गए हैं। नंद और नोर तो कौन से गेट है बेटा, यूनिवर्सल गेट, हिंदी में बोलूँ तो सार्वत्रिक गेट। सार्वत्रिक गेटों के उदाहरण लिखिए, तो क्या लिखोगे, नैंड लिख दोगे, नोर लिख दोगे, ठीक है। और मूल गेट पूछे तो इन बीन 3, खत्म कहानी। इनको समझते हैं आओ। नैंड देखो, एंड क्या है ये, एंड, स्वच्छ भारत कह रहा था आ गया, एंड प्लस नोट। ये क्या है, नोर, क्या और है क्या इसमें, और प्लस नोट, और प्लस नोट। एंड कैसा होता था बेटा अगर आपको याद हो तो, अच्छा सर एंड तो ऐसा होता था, देखो जो डी की तरह, और ये होता था, इसमें 2 तो इनपुट होते थे ए बी, और एक क्या होता था, आउटपुट होता था। और एंड में हम क्या करते थे कि एंड में तो साहब हम मल्टीप्लाई किया करते थे। अच्छा एंड के साथ में किसको जोड़ना है, हमें नोट को जोड़ना है, ये नोट जोड़ दिया हम लोगों ने। अच्छा ये ए डॉट बी है, तो आउटपुट क्या मिलेगा मेरे को भाई लास्ट में, ए डॉट बी, जो भी आउटपुट आएगा उसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार, क्योंकि ये तो नोट है ना। नोट क्या कर देता है बेटे, उसको उल्टा कर देता है। नोट क्या कर देता है, उल्टा। अगर मैं इन दोनों को साथ में मिलाकर लिखूं तो मैं इस तरीके से बना सकता हूं, डायग्राम को देखना, ये और ये तो नैंड एंड हो गया। नोट की क्या लेंगे खाली, ये गाड़ी निकल जाने तो स्वच्छ भारत की। देखो भाई देखो एंड का तो ये ले लिया हमने, और नोट का क्या ले लिया, ये ले लिया। एग्जाम में हो सकता है डायग्राम आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे भी बना सकता, नहीं बना सकता। देखो इनपुट कितने हैं बेटे, 2 इनपुट है ना, इसको वैसे कनेक्ट कर रखा है, और आउटपुट एक ही है, तो घबराना मत, कहीं घबरा जाओ। ये इनपुट दिया हमने और आउटपुट आपको पता ही चल गया। अच्छा मैं इसकी ट्रुथ टेबल बनाता हूँ इसकी, फिर इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ट्रुथ टेबल आप लोगों को खूब अच्छी तरह आती है। अब शायद हमें इधर बना देता हूँ, एक में काम कर देंगे दोनों को। किसकी बना रहे हैं भाई, इनपुट देखो, यहाँ लिखूंगा मैं, यहाँ ए, यहाँ लिखूंगा मैं बी। इनपुट क्या मिल रहा है, ए डॉट बी, और आउटपुट क्या मिलेगा अपने को, ए बी, ए डॉट बी, और आउटपुट क्या मिलेगा अपने को, ए डॉट बी का बार। क्या बताया था, 0 0 1 1 0 1 0 1। मल्टीप्लाई करना सबको आता, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 1 है, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। अब क्या करना है अपने को, उल्टा कर देना है। ए डॉट बी में जो भी कुछ है उसका उल्टा कर दो, यानी 0 का 1 कर दो, 0 का 1 कर दो, 0 का 1 कर दो, 1 का 0। ये फाइनल आउटपुट अपने को मिलेगा। ये आउटपुट किसके जैसा है, क्या ये आउटपुट इसके जैसा नहीं है, कहाँ गया, और गेट के जैसा आउटपुट नहीं है ना भाई, बस समझ में। यानी ये किसकी तरह काम कर रहा है, और गेट की तरह काम कर रहा है। क्लियर है भाई। कौन सा गेट पढ़ाया मैंने आपको, नैंड। नैंड का मतलब क्या हुआ, एंड प्लस नोट। डायग्राम ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। क्लियर है भाई। अच्छा अब पढ़ेंगे हम लोग नोर गेट। कौन सा पढ़ेंगे, नोर। और कैसा होता था, यूँ थोड़ा घूमा हुआ, देख लेना डायग्राम में, यहाँ से घूमा हुआ है तो वो और होगा जनरली। आउटपुट क्या लेते, ए बी, क्या मिलता बोलो, और में ए प्लस बी मिलता क्या, और किसको जोड़ देंगे हम, नोट को, तो नोट में क्या मिलेगा, ए प्लस बी का बार। क्या इस डायग्राम को हम ऐसे भी बना सकते हैं भाई, ये तो क्या बना दिया, और नोट के लिए क्या बना दो, एक छोटा सा सर्कल, ये ए ये बी, फाइनल आउटपुट क्या मिला अपने को, ए प्लस बी का बार। बात आई समझ में भाई। पहले तो इसको नोट करते चलो हाथों हाथ। अब मैं इसी में काम कर रहा हूँ, देखना एक बार, इसको हटा रहा हूँ। ये वाली टेबल किसकी थी, हमारी नैंड की टेबल थी ये। अब देखो आप, नोट की टेबल क्या होगी, बोल, नोर की टेबल क्या होगी, ए प्लस बी का बार। देखो 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1,
उल्टा कर दो 1 0 0 0। समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हो, काट के देखिए तो वीडियो आपको लगेगा क्या कर दिया मास्टर ने। पूरा देखें, समझ में आएगा किस तरीके से हम लोगों ने किया है। क्लियर है भाई? आगे समझ में। ये किसका बना बोलो? नोर का। इससे पहले जो बनाई वो किसकी बनाई हम लोगों ने? नैंड की बनाई। तो नैंड, नोर, एंड और नॉट, 5 गेट हुए। 3 तो हैं यूनिवर्सल और बाकी के कैसे हैं? 2 तो हैं यूनिवर्सल, बाकी के 3 कैसे हैं? जनरल गेट। यूनिवर्सल गेट पूछ ले तो यूनिवर्सल गेट कौन से होंगे? नैंड और नॉर। और जनरल गेट कौन से हैं अपन के? एंड और नॉट। एंड और नॉट में 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? एंड के अंदर क्या करते हैं हम लोग? एंड के अंदर क्या गया? ये रहा। एंड के अंदर क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। एंड एन, यानी यहाँ पर पहले एन होगा, बाद में क्या होगा? पी। और में उल्टा कर दो, पी एन होगा, अगर डायोड वाली स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ तो। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? तो एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट से। आओ, लॉजिक गेट क्या है? ट्रुथ टेबल क्या है? बाइनरी डिजिट, बुलियन एक्सप्रेशन। 3 तरह के गेट हैं, एंड और नॉट। ये तीनों गेट कैसे हैं? बेसिक। यूनिवर्सल गेट कौन से हैं? नैंड और नॉर। इनके वो वाले डायग्राम है, सर्किट डायग्राम। क्लियर है? यहाँ हो जाता है आपका लॉजिक गेट खत्म। चलिए तो चलते हैं फिर।